अब दोनों हाजिरी देंगे आरएसएस के दरबार में। बड़े बाप का फैसला जो होना है होगा, कोई एक दूसरे पर केस नहीं करेगा। राहुल गांधी यही बात कहे होते तो केस हो चुका होता। जो बात नहीं कहे उसको उसके लिए घेरा गया झूठ बोल करके। जहां अपराध नहीं बनता कि मोदी कोई जात नहीं, मोदी कोई धर्म नहीं, मोदी कोई एक उपनाम है, जैसे अडानी एक उपनाम है, जैसे टाटा एक उपनाम। टाटा कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कौन सा समुदाय है? तो उपनाम है। रतन टाटा में टाटा कौन सा उपनाम है? वो एक उपनाम है। कौन सा जाति है, कौन सा धर्म है, किस समुदाय से आते हैं? तो केस तो बनता ही नहीं था। जो केस नहीं बनता था उसे बनाया गया, उसे लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट से स्टे लेकर लोअर कोर्ट में रोका गया। सिर्फ इंतजार किया गया कि कब राहुल गांधी को संसद से निकालना है। जब पता चला कि नहीं अब तो धमाका हो जाएगा, अगली बार अगर संसद में राहुल गांधी बोले तो अडानी पर और भी बड़े खुलासे होंगे, शायद जिसको स्पंज करना भी मुश्किल हो जाए। तो साजिश करके राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया, घर से भी बेदखल। अरे वो तो छोड़ दो, करोना। राहुल गांधी तो जेल जाकर राजनीति करने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी ने कई बार कहा कि सावरकर नहीं है, राहुल गांधी गांधी है, राहुल गांधी कायर नहीं है। ये एक अलग इश्यू हो गया। सावरकर पर बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सावरकर, अभी मैंने शायद एक बड़े नेता, महाराष्ट्र के बड़े नेता मैं भी सावरकर, या कोई एक टैगलाइन उन्होंने अपने सोशल मीडिया में डाला, मुझे समझ में नहीं आता और मैं समझ भी नहीं पाता। सावरकर को सामने रखकर, जो भी सावरकर को सामने रखकर उसे अपना आदर्श बताकर बात करना चाहता है, तो सावरकर की किस खूबी पर, सावरकर के किस काम पर, सावरकर के किस निर्णय पर, सावरकर के किस कदम पर इस देश को गर्व करना चाहिए, यह बताना चाहिए। सावरकर गांधी की हत्या में भी गिरफ्तार हुए थे। यह अलग बात है कि सबूत के अभाव में छूट गए थे, लेकिन वैचारिक रूप से गांधी के हत्यारे थे। अगर आरएसएस गांधी की हत्या में शामिल था, वैचारिक रूप से अगर नाथूराम गोडसे आरएसएस का ही आदमी था, तो सावरकर भी थे। जो देश का पहला आतंकवादी हो, जो देश में पहली हत्या की हो, जो देश में वैचारिक हत्या की हो, एक विचार को मारने की कोशिश की हो, एक सत्य को मारने की कोशिश, गांधी जी को मारने की कोशिश की, गांधी जी को मारा, उसके बाद भी उसमें लिप्त लोगों को किस आधार पे उन पर गर्व किया जा रहा है? जैसे मैंने कहा कि फडणवीस हैं, शायद पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया में डाला, मुझे शर्म ही आएगी और क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों पर। लेकिन अब सवाल, अगर उनसे सवाल किया जाए कि आपको किस बात, सावरकर के किस बात पर आप गर्व करते हैं, और अगर सावरकर के गांधी की हत्या पर गर्व करते हैं, अगर सावरकर और आरएसएस के साजिशों पर, जो जिन्होंने गांधी की हत्या की साजिश रची, उस पर गर्व करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि फिर
इसे किस एंगल से देखा जाए, इसे वैचारिक, फिर तो आपको गांधी को नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, मानना नहीं कह रहा हूं, नहीं मानना चाहिए। आप गांधी की प्रतिमा के पास भी जाते हैं, गांधी की भी पूजा करते हुए अपने आप को दिखाते हैं, गांधी का चरखा भी काटने का ड्रामा करते हैं, गांधी के साथ खड़े होने का ड्रामा करते हैं। आप दोहरी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप सावरकर का नाम लेकर राजनीति नहीं कर सकते, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप गांधी का नाम लेते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाने के लिए या देश को बरगलाने के लिए आप सावरकर का नाम लेते हैं। दोहरी राजनीति, दोहरे विचार, दोहरी भावना, आप ये तय कर लीजिए कि आप सावरकर, नाथूराम गोडसे या आरएसएस की उस भावना के साथ खड़े हैं जिसने गांधी की हत्या की, तो गांधी का साथ छोड़ दीजिए। ये दोगलापन क्यों? फिर खुल करके आरएसएस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, आपके और भी बड़े आदर्श हैं जिन्होंने देश के साथ जो किया वो सभी जानते हैं, इतिहास में दर्ज है, कौन सी लड़ाइयां लड़ी, क्या क्या किया, ये सबको पता है, आज देश जानता है। आपके लोग गांधी को अनपढ़ तक कहते हैं, आपके लोग गांधी के पुतले में गोली मारते हैं, आपके लोग गांधी को मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं, और उन्हीं पर आप गर्व करना चाहते हैं, और आप गांधी के साथ भी खड़े होना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, खड़े हुए दिखना चाहते हैं। तो ये दोगली राजनीति है भी। एक बगा खड़े रहो ना एक तरफ। आपकी वैचारिक सोच किस तरफ है? अंग्रेजों के तरफ, जो सावरकर ने किया, आजीवन अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों से पेंशन ली। किस विचार को आप कीजिए। मैं नहीं कहता कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं ना ही ये कहता हूं कि सावरकर वीर थे या कायर थे, इस पर मेरा कोई बहस नहीं, मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। क्यों? जो बीत गई वो बात गई, वो बात मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आप दोनों तरफ जो खड़े होते हैं, इस पर तो सवाल, बस मेरा सवाल इसी पर है कि दोनों तरफ आप कैसे खड़े? आप गांधी के साथ भी खड़े हो सकते हैं और सावरकर के साथ, जिन पर गांधी की हत्या का मुकदमा भी चला था, आप दोनों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? आपके लिए गांधी गलत थे, आपके लिए सावरकर। अगर सावरकर सही थे तो गांधी गलत थे, अगर गांधी गलत थे, सही थे तो सावरकर गलत थे। किसके साथ आप खड़े हैं? अगर दोनों के साथ खड़े होना चाहते हैं, तब होने की नौटंकी करते हैं, दोगली राजनीति करते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं। यानी वैचारिक रूप से आप किसी के साथ नहीं खड़े हैं, आप बस लुटेरे हैं। जिस तरह से अंग्रेज एक भ्रम फैला करके देश को लूटते रहे, कई सौ साल तक लूटा, आप भी एक भ्रम के जरिए देश को लूटना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पर अब सीधे ही आरोप लग गया है कि वो 350 लाख करोड़ से ऊपर देश का लूटा हुआ माल छुपाया, माल लिया, वो दबाया, और देश में से जो लूटा गया उसके बाद, उनके आने के बाद वो भी लूटा, और सब कुछ अडानी ग्रुप में लगाया या ऐसे ग्रुपों में लगाया, रामदेव ग्रुप में लगाया, पतंजलि ग्रुप में वगैरह वगैरह। अगर ये आरोप सीधे लग रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, या जो लगा रहे हैं उनको काउंटर कीजिए। आप मतलब, मैं अगर नरेंद्र मोदी से सीधे पूछा जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से सीधे पूछा जाए कि आपकी विचारधारा क्या है, ठीक है, अगर सावरकर की विचारधारा आपके लिए उच्च है तो वो उस पर रहिए, फिर गांधी को छोड़िए। राहुल गांधी कहते हैं मैं तो सत्य की विचारधारा, मैं गांधी की विचारधारा, मैं गांधी हूं, मैं गांधी की विचारधारा को लेकर चलूंगा, मैं जेल भी जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप बच जाइए, आप माफी मांग लीजिए। वो तो माफी मांगने के लिए इसीलिए तैयार नहीं है, तो नहीं है। अब आपको क्यों तकलीफ है? दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति होती है। और शायद ये आपके खून में है। अंग्रेजों के साथ भी खड़े रहे और राष्ट्रवाद का नारा भी देते रहे। यह आरएसएस का पैटर्न रहा है। उन्हें अंग्रेजों का साथ देने में कोई शर्म नहीं थी, उन्हें अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने में कोई शर्म नहीं थी, अंग्रेजों के साथ मिलकर रहने में कोई शर्म नहीं थी।